हेलो स्टूडेंट, मैं 11th क्लास के फिर से एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। 11th में स्टूडेंट आप लोग इलास्टिसिटी मतलब प्रत्यास्थता पढ़ रहे थे और प्रत्यास्थता चैप्टर में आपको फर्स्ट डेरिवेशन है। अब डेरिवेशन क्या बच्चों? डेरिवेशन है एकांक आयतन के तार में संचित ऊर्जा निकालनी है। किसमें बच्चों? एकांक आयतन के तार में संचित ऊर्जा यानी एनर्जी स्टोर्ड इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ वायर। यानी एक वायर है बच्चों, एक वायर है, इस वायर के एकांक आयतन में यूनिट वॉल्यूम में, इस वायर मतलब तार, इस तार के एकांक आयतन में कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी वो हमें फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड करना बच्चों? इस वायर के यूनिट वॉल्यूम में, इस वायर के यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी ये हमें फाइंड आउट करनी है। वायर के यूनिट वॉल्यूम मतलब एकांक आयतन में, छोटे से आयतन में कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी ये हमें फाइंड आउट करना है। तो समझिएगा लैंग्वेज कि हमने माना कि ये एक वायर है, समझिएगा ये मान लिया कि एल लेंथ का एक वायर है। कितनी लेंथ का? एल लेंथ का। सपोज यही है, ये एल लेंथ का एक वायर है, एल लंबाई का एक चालक तार है। कितनी लंबाई का भैया? एल लंबाई का एक चालक तार है। माना एल लंबाई का एक चालक तार है जिसमें प्रारंभ में, इनिशियल में कोई, शुरुआत में कोई बल नहीं लगाया गया, कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया गया। ये एल लंबाई का, एल लेंथ का एक वायर है, एल लेंथ का एक वायर है जिसमें इनिशियल में कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया गया है, मतलब प्रारंभ में कोई बल नहीं लगाया गया है। तो बताओ इसकी लंबाई क्या बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी भाई, इस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया गया है, खींचा नहीं गया है, तो इसकी लेंथ बढ़ेगी नहीं। ठीक, अब क्या करें, इसको हम लोग थोड़ा सा खींचें, थोड़ा सा खींचें, तो जैसे ही थोड़ा सा खींचेंगे, फोर्स लगाएंगे, बल लगाएंगे, तो इसकी लेंथ कुछ बढ़ जाएगी, थोड़ी सी बढ़ जाएगी, चाहे वो इनिशियल लेंथ की कंपेयर में 1% ही बढ़े, 1% ही बढ़े, लेकिन कुछ लेंथ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यानी सपोज मान लीजिए एल लेंथ का एक वायर है जिसमें इनिशियल में कोई फोर्स नहीं लगाया गया, तो इसकी लेंथ में कोई इंक्रीज नहीं हुआ। लेकिन जब कुछ इस पर फोर्स लगाकर खींचा जाता है, कितना फोर्स? एफ फोर्स लगाकर खींचा जाता है, इसको एफ फोर्स लगाकर खींचा जाता है, तो इसकी लेंथ कितनी बढ़ जाती है? डेल्टा एल बढ़ जाती है। यानी पहले लेंथ एल है, यानी पहले लंबाई एल है, जब कोई बल नहीं लगाया जाता, बल लगा दो इस पर तो लंबाई डेल्टा एल बढ़ जाती, थोड़ी सी बढ़ जाती। कितनी बढ़ जाती है? डेल्टा एल। तो यानी पहले मतलब जीरो बल, जीरो फोर्स, तो लंबाई एल। अब बल बढ़ा दिया गया, एफ फोर्स लगाया गया, तो कितनी लंबाई बढ़ जाती है? डेल्टा एल बढ़ जाती है। तो समझिएगा कि यहाँ पर एवरेज फोर्स निकाला गया है, यानी पहले कोई फोर्स नहीं लगाया गया था, जीरो फोर्स, बाद में कितना फोर्स? एफ फोर्स लगाकर खींचा गया, तो एवरेज फोर्स कितना होता है बच्चों? पहले का फोर्स जीरो, पहले का फोर्स जीरो, बाद का फोर्स एफ, तो जीरो प्लस एफ बाई टू, यानी एवरेज फोर्स, औसत बल निकला। क्या निकला? औसत बल, एफ बाई टू औसत बल। इस औसत बल यानी एवरेज फोर्स के कारण, इस एवरेज फोर्स के कारण, इस एवरेज फोर्स के कारण जो वायर की लेंथ है वो डेल्टा एल बढ़ जाती है। यानी जीरो से जब हम लोग एफ फोर्स तक लगा दिया, जीरो फोर्स से एफ फोर्स तक लगा दिया, तो इसकी लंबाई कितनी बढ़ जाती है? डेल्टा एल। So due to this average force, length of wire is increased by delta L. यानी इस एवरेज फोर्स के कारण लंबाई जो वायर की है वो डेल्टा एल बढ़ जाती है। सो वर्क डन, इस कंडीशन में वर्क डन, यानी क्या लिखा है? इस औसत बल के कारण तार की लंबाई में डेल्टा एल की वृद्धि हो जाती है। इस औसत बल के कारण तार की लंबाई में डेल्टा एल की वृद्धि हो जाती है। अतः इस अवस्था में कार, इस अवस्था में कार निकालें बच्चों। क्या निकालेंगे? कार निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे सुनिएगा। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क को हमने W लेट किया, फोर्स कितने फोर्स के कारण? F बाई टू फोर्स के कारण। F बाई टू फोर्स मतलब F बाई टू बल के कारण लंबाई कितनी बढ़ती है? डेल्टा, मतलब डिस्प्लेसमेंट इतना प्रोड्यूस हो जाता है। जब F बाई टू फोर्स पूरा अप्लाई कर दिया जाता है तो वायर की यहां से यहां तक लेंथ कितनी बढ़ जाती है? भाई इतनी थोड़ी बढ़ेगी, यहां से लेकर यहां तक डेल्टा हम कह रहे हैं इतनी बढ़ गई। तो जब F बाई टू फोर्स एवरेज हो जाता है, पूरा यहां से यहां तक एवरेज फोर्स F बाई टू हो जाता है, तब लेंथ कितनी बढ़ जाती है बच्चों? डेल्टा एल। फिर सुन लीजिए,
वर्क इज इक्वल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क इज इक्वल फोर्स, कितना फोर्स लगाने पर, F/2 फोर्स लगाने पर डिस्प्लेसमेंट, कितनी डिस्प्लेसमेंट मतलब लंबाई में परिवर्तन, चेंज इन लेंथ कितना हो जाता है, डेल्टा एल हो जाता है। तो 1/2 F इंटू डेल्टा एल, F इंटू डेल्टा एल। अब क्या करिए, यहाँ पर आप डिवाइड कर दीजिए, किससे, AL से डिवाइड करिए। ये जो AL से है डिवाइड, क्यों AL से डिवाइड करेंगे उसका भी रीजन सुनिए। अच्छा यहाँ पर F इंटू डेल्टा एल, F है फोर्स है, बल है, अगर बाई में एरिया आ जाए, बाई में एरिया F/A हो जाए तो ये क्या होता है बेटा, स्ट्रेस होता है, प्रतिबल होता है। फोर्स अपॉन एरिया हो तो ये स्ट्रेस मतलब प्रतिबल होता है, फोर्स अपॉन एरिया हो तो स्ट्रेस होता है। इसी प्रकार डेल्टा एल है तो डेल्टा एल अपॉन एल जो होता है स्ट्रेन मतलब विकृति होता है। यहाँ पर प्रतिबल लाने के लिए ए से डिवाइड करेंगे और विकृति लाने के लिए एल से डिवाइड करेंगे, मतलब ए एल से डिवाइड कर दिया, मतलब स्ट्रेस लाने के लिए ए से डिवाइड करेंगे और स्ट्रेन लाने के लिए एल से डिवाइड करेंगे तो एल से डिवाइड कर दिया। किससे बच्चों, क्यों एल से डिवाइड किया, क्लियर बच्चों, एल से हमने डिवाइड कर दिया, एल से डिवाइड करें तो F अपॉन A डेल्टा एल अपॉन एल, जब एल से डिवाइड करेंगे बच्चों तो एल से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स रूल होता है जिस टर्म से डिवाइड कर रहे हैं उसी से हमको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो ए एल से डिवाइड किया तो एल से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया स्ट्रेस होता है, फोर्स अपॉन एरिया क्या होगा, स्ट्रेस, फोर्स अपॉन एरिया स्ट्रेस। चेंज इन लेंथ बाय इनिशियल लेंथ, स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, मतलब बल बटे क्षेत्रफल, प्रतिबल हो गया, ये प्रतिबल है और ये विकृति है, क्या बच्चों, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। क्यों का लिखा गया, क्योंकि चेंज इन लेंथ है और जब लेंथ चेंज होती है, किसी वायर की लेंथ चेंज होती है बेटा तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है, वॉल्यूम चेंज होता है तो नॉर्मल स्ट्रेन प्रोड्यूस होती है। कुल मिला के यहाँ चेंज इन लेंथ बाय इनिशियल लेंथ, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, इसको अनुदैर्ध्य विकृत कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य विकृत कहते हैं। और ये A इंटू एल, क्षेत्रफल गुणे दूरी, एरिया इंटू लेंथ, और एरिया इंटू लेंथ किसके इक्वल होता है बेटा, आयतन के इक्वल होता है, किसके इक्वल, आयतन के। तो एरिया इंटू लेंथ इज इक्वल टू वॉल्यूम हो जाएगा, एरिया इंटू लेंथ इज इक्वल टू वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। फिर सुनो, फोर्स अपॉन एरिया स्ट्रेस, डेल्टा एल अपॉन एल स्ट्रेन, एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ किसके बराबर बच्चों, एरिया इंटू लेंथ जो होता है वॉल्यूम के बराबर हो जाए, किसके बराबर हो जाए, वॉल्यूम के बराबर, मतलब बल बटे क्षेत्रफल प्रतिबल, ये विकृत का फार्मूला बच्चों, ये आयतन का फार्मूला हो गया, ठीक है। ये जो वर्क निकला है, यही वर्क, ये जो वर्क निकला यही वर्क बच्चों किस रूप में, एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा, किस फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में। ये जो वर्क निकला है यही वर्क किस फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। तो दिस वर्क विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी यही वर्क एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा, किस फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। तो लिख दिया हमने यहाँ पर एनर्जी इज इक्वल टू वर्क, यानी यही वर्क जो है वो एनर्जी के रूप में होगा, यानी एनर्जी यू इज इक्वल टू वर्क का मान जो आया है, जो वर्क का मान आया है बच्चों वही एनर्जी का मान हो जाएगा। तो एनर्जी यू इज इक्वल टू 1/2 स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम, मतलब प्रतिबल गुणे विकृति गुणे आयतन, ठीक है। अब हेडिंग ये कि एकांक आयतन, कितने आयतन के लिए, एकांक आयतन, मतलब यूनिट वॉल्यूम के लिए, किसके लिए, यूनिट वॉल्यूम के लिए। तो यूनिट वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम को यूनिट मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा, यूनिट। तो यहाँ पर लिखा फॉर यूनिट वॉल्यूम, फॉर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम को यूनिट मतलब 1 मान लिया, क्या मान लिया, 1 मान लिया। तो वॉल्यूम को 1 मान लिया तो एनर्जी कितनी आ जाएगी बेटा, इस एनर्जी का मान यू इज इक्वल टू वॉल्यूम को 1 मान लिया तो 1/2 स्ट्रेस इनटू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, 1/2 स्ट्रेस इनटू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, मतलब प्रतिबल गुणे अनुदैर्ध्य विकृति, प्रतिबल गुणे अनुदैर्ध्य विकृति। तो ये फार्मूला है, यही आपको प्रूव करना होता कि ऊर्जा का सूत्र क्या होता है बच्चों, 1/2 प्रतिबल गुणे अनुदैर्ध्य विकृति, स्ट्रेस इनटू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। अब देखिए आगे भी प्रूविंग करना चाहें तो कर सकते हैं, वैसे जरूरत नहीं होती है, आपको यहीं तक करना होता है, इसके आगे करना नहीं होता है। फिर बता दें, अब यहाँ पर क्या करो, डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, यहाँ पर लॉन्ग लिख देते, इसका लॉन्गिट्यूडिनल है तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन मतलब अनुदैर्ध्य विकृत से भाग, क्यों भाग देंगे उसका एक कारण सुनो, स्ट्रेस है, प्रतिबल है बटे विकृति हो जाए तो प्रत्यास्थ गुण बन जाएगा,
प्रतिबल है बटे विकृति हो जाए तो प्रत्यास्थता गुणांक बन जाएगा। तो यहाँ पर डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, मतलब स्ट्रेस है डिवाइड कर दो स्ट्रेन से तो इलास्टिसिटी कांस्टेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इलास्टिसिटी कांस्टेंट। तो यहाँ पर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन से डिवाइड करें तो स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन मतलब प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन ऑलरेडी है और जो डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई करेंगे तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन 2 टाइम्स हो जाएंगे, स्क्वायर हो जाएगा। फिर सुनो, स्ट्रेन स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, इससे डिवाइड किया तो इसी से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और एक लॉन्गिट्यूडिनल ऑलरेडी है तो यहाँ पर ऊपर मल्टीप्लाई में दो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन हो जाएंगी तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का स्क्वायर मतलब प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति इनटू अनुदैर्ध्य विकृति का होल स्क्वायर। अब यहाँ से स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ये इलास्टिसिटी कांस्टेंट है कौन सा? यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी स्ट्रेस मतलब प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति, प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति जो है बच्चों उसको हम लोग कहते हैं यंग प्रत्यास्थता गुणांक। प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति को हम लोग यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। यंग प्रत्यास्थता गुणांक y से प्रदर्शित करते हैं और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन मतलब अनुदैर्ध्य विकृति, कौन सी विकृति? अनुदैर्ध्य विकृति, जिसको हम लोग सिग्मा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सिग्मा। तो 1/2 यंग प्रत्यास्थता गुणांक इनटू अनुदैर्ध्य विकृति का होल स्क्वायर मींस 1/2 यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का होल स्क्वायर 1/2 y सिग्मा स्क्वायर। ये आपको डेरिवेशन हो जाएगी। तो ये बोर्ड पेपर में जब हुआ करता था 11 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, हर वर्ष आती थी। अब होम एग्जाम में आपको श्योर है कि जब एग्जाम होगा बच्चों तो ये जरूर से जरूर आपके डेरिवेशन आएगी। तो आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हो कुछ।